जैन फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर का एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है और कट ऑफ डेट क्या रहने वाली है, इसके लिए पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज के लिए वो 1 मई 2026 रखी गई है, जिसमें 21 से 50 साल एज मांगी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट और एज हो चुके होंगे जो कि यहाँ पे आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में आप 18 साल से 21 साल के बीच के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ये इनके लिए प्रॉब्लम हुई है। लेकिन 1 मई तक यदि आप 21 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। तो आपकी एज कैलकुलेट करके जरूर देख लें कि आप यदि 1 मई 2026 तक 21 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर पाएंगे। 13 पदों पर परमानेंट ये वैकेंसीज है सैनिक स्कूल अमरावती की नगर की तरफ से। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम पर पहले सेंड कर दिया गया है। तो आपको दिखा देता हूं कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, फॉर्म के साथ और क्या आपको लगाना है, सभी चीजें इस जानकारी इसमें लेंगे। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। या आप जो भी कैंडिडेट हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को हाथ से भर सकते हैं, हाथ से भी फिलअप कर सकते हैं, या आप टाइप भी करवा सकते हैं। आपको जैसा बेटर लगे वैसा। इसमें अप्लाई करने से पहले सबसे पहले चीज़ें बहुत सारी ज़रूरी आपको जान लेनी चाहिए, जिसमें आपकी एज कट ऑफ है 1 मई 2026 तक आपकी इसमें रखी गई है। तो 21 साल से 25 साल के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एज है आपकी काउंटेबिलिटी है, जो भी यूआर कैटेगरी के लिए या अदर सभी कैटेगरी के लिए, जो यूआर कैटेगरी की पोस्ट है तो उसी में काउंट होगा और सभी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में ये चलता रहता है कि इसमें तो पहले जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और किस प्रकार का अफसर कैसा वहां पे बैठा है उस पर डिपेंड करता है। सभी पोस्ट किसी भी दूसरे पदों से या दूसरे जो जॉब करने वाले या दूसरी जो भी आपके संबंधित डिपार्टमेंट से नहीं भरी जा सकती। आपका भी सिलेक्शन होगा, 2-4 पद ये हो सकता है कि उसमें से लिए जाएं, लेकिन 13 पद यहां पे रहने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चांस लेना ही बनता है कि यदि आप घर बैठे ऐसे सोचने लग जाएंगे कि किसी का सिलेक्शन किसी सोर्सेज से होगा तो आप सोच के रह जाएंगे। यहाँ पे आपका किसी का घर बैठे कोई भी सिलेक्शन नहीं है, देखे जाएगा। फॉर्म तो आपको फिलअप करने ही होंगे, एग्जाम देने ही होंगे, तब भी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। हर जगह एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए कि 13 पद हैं, उसमें से 3 पद यदि वहां के स्टाफ को भी दे दिए तो 10 पद तो ऐसे जरूर होंगे जिनमें सभी कैंडिडेट का मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप सभी की कैंडिडेट है फॉर्म जरूर फिलअप करें। ये मानसिकता बिल्कुल निकाल दें दिमाग से कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन और सोर्सेज से होता है या किसी भी प्रकार के पैसे से होता है। ये बिल्कुल ही दिमाग से निकालेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड द पोस्ट का नाम। सबसे पहले आपको जनरल एम्प्लॉय एमटीएस एक ही परमानेंट वैकेंसी है जिसके लिए अप्लाई यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। बाकी की यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम ऐसा ही प्रोसेस रहेगा, बस आपकी ट्रेड चेंज हो जाएगी। अब कैपिटल अक्षर में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। कैपिटल अक्षर में जैसे कि मतलब आपका राकेश नाम है तो यहाँ पे राकेश को आपको KA जो भी है RAKESH पूरा कैपिटल में आपको लिखना है। मतलब कैपिटल अक्षर का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से ये पोस्ट ऑफ लिखा हुआ है इसी प्रकार से कैपिटल अक्षर में पूरा कंप्लीट आपको नाम लिखना है। मैंने क्या नाम नहीं लिखा है तो आप सभी कैंडिडेट अपना अपना नाम लिखना है। काफी कैंडिडेट करते हैं क्या है गलती, सबसे पहले बस फॉर्म स्टार्ट किया और अपना नाम की जगह मैं जो लिखवाया हुआ है नाम वही लिख देते हैं। मैंने एक कैंडिडेट का ऐसा फॉर्म देखा है जो कि मेरा नाम जो लिखवाया हुआ था उसी नाम को वहां पे फॉर्म में लिख के मुझे सेंड कर रहा है, सर की ठीक है क्या। मैंने पूछा कि आपका नाम भी राकेश है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं सर आपने भरवाया था। तो ऐसी गलती नहीं करें, अपना ही नाम भरना है इसमें और आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी उसमें आपको काउंट कैसे करनी है, 1 मई 2026 से करनी है। 1 मई 2026 तक जितने एज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे 25 साल 26 साल 27 साल 21 साल आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है वो एज लिखनी है। मंथ वगैरह कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। इसके बाद में मेल है फीमेल है तो यहाँ पे आपको टिक करना है मात्र। यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कर दीजिए, नहीं तो फीमेल है तो मेल फीमेल पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप मैरिटल स्टेटस का आपको सिंगल है तो सिंगल पे टिक भी कर सकते हैं और साथ में सिंगल लिखना भी होगा। इसके बाद में नेशनलिटी इंडियन आपकी आ जाएगी। कैटेगरी जरूर आप जरूर इसमें चॉइस कर सकते हैं। इसमें जनरल की सारी पोस्ट हैं, लेकिन आप यदि अपनी कैटेगरी देना चाहते हैं तो यहाँ पे ओबीसी है SC ST है, ये सभी कैटेगरी में आप कैटेगरी जरूर दे सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि जनरल की वैकेंसीज है SC ST की वैकेंसीज नहीं है तो हमारा SC ST का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा या जनरल का। तो आप जरूर जो भी है कैंडिडेट हैं इसमें जनरल की ही पोस्ट है सारी, SC ST की कैटेगरी की पोस्ट नहीं है तो सारे को जनरल का ही जो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना होगा। इसके बाद में फादर्स एंड हस्बैंड का नेम यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल अक्षर बिना भी आप लिख सकते हैं और अपने ही फादर का नाम लिखना है, दूसरे का नहीं लिखना है। यहाँ पे फोटो लगानी है और फोटो पे हाफ सिग्नेचर नीचे आने चाहिए और आधे सिग्नेचर ऊपर फोटो के आपके पास आने चाहिए। 10वीं के सबसे पहले 10वीं के जरूर लिख लीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल साइंस ये आपकी आती होगी और थर्ड आपकी लैंग्वेज जो भी होगी वो लिख सकते हैं। CBSE में आप करें मैं तो CBSE नहीं तो RBSE या UPPSC जो भी आपकी बोर्ड है उसका नाम लिख दीजिए, कौन से ईयर में पास किया और कौन सी डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई तो सेकंड डिवीजन और उसके परसेंटेज आपको लिख देने हैं।
इसके बाद में आप 10वीं के बाद में जो भी आपने किया वो कंप्लीट यहाँ पे लिखते जाएंगे। डिग्री ग्रेजुएशन तक किया तो ग्रेजुएशन तक की ही मार्कशीट आपको साथ में लगानी होंगी। साफ इसमें दिया हुआ है कि यदि आप 10वीं के बाद में जो भी आप एजुकेशन लिखी हुई हैं वो जो भी है एजुकेशन जो भी आप किए हुए हैं वो सभी आपको लगानी है। तो आप जरूर कैंडिडेट यदि ग्रेजुएशन तक किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन के लिए जरूर लगाएं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, इसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसके बाद में एक्सपीरियंस यदि आपके पास से सही तरीके का एक्सपीरियंस है तो ही लगाएं, फर्जी एक्सपीरियंस न लगाएं। फर्जी एक्सपीरियंस से हर आदमी को, हर कैंडिडेट को मैं बचने के लिए बताता हूं, फर्जी एक्सपीरियंस न लगाएं। इसमें यदि फर्जी सही है एक्सपीरियंस तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कौन से पद पे काम किया, कब से कब तक किया, टोटल पीरियड कब हुआ और सैलरी आपको क्या मिलती थी, वो सभी यहाँ पे लिख के और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लगा देना है। इसके बाद में आपको नॉलेज किन किन भाषाओं का है वो जरूर लिखें। हिंदी का है मात्र तो हिंदी का, इंग्लिश का है तो इंग्लिश, मतलब नॉलेज तो आपको है ही इंग्लिश। यदि आपको जो भी आपके सब्जेक्ट है 10th में तो इंग्लिश का सबको नॉलेज है, नॉलेज के लिए इंग्लिश लिख सकते हैं। कि आप पढ़ सकते हैं, बोलना नहीं आता अलग बात है, लेकिन इंग्लिश आपको लिखना आती है तो आप लिख सकते हैं। इसमें आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट कैपिटल अक्षर में लिखना है, जैसे कि मैंने कैपिटल में लिखा है, कैपिटल अक्षर में लिखें। मोबाइल नंबर आपके 2 लिख सकते हैं, एक आप जरूर लिखें साथ में। ईमेल आईडी आपकी लिख सकते हैं। आधार कार्ड नंबर की आप लिख रहे हैं तो आधार कार्ड की कॉपी जरूर साथ में लगा दें। इसके बाद में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी की बात है तो 500 रुपए की एप्लीकेशन फी सभी कैंडिडेट के लिए लागू यहाँ पे होती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है, SC ST की वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है, तो 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट का काम नहीं बनता है, 500 रुपए का लगेगा SBI का। और जैसे कि DD डिमांड ड्राफ्ट होता है वो नीचे आपका नंबर लिखा रहता है DD डिमांड ड्राफ्ट का। आप बैंक वालों से भी पूछ सकते हैं कि DD डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा बैंक से बनेगा और किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए, सेंटर का बैंक होना चाहिए, तो सहकारी बैंक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे किसी भी बैंक जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, अदर कोई भी सेंट्रलाइज बैंक है तो उससे बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि SBI से बना होना चाहिए। और यहाँ पे आपका DD नंबर और कौन सी डेट में बनाएंगे, मंडे को ही लगभग बनेगा। अभी आप मंडे की डेट यदि बनवा रहे हैं तो और 500 रुपए का आपका बनेगा और 550 रुपए के समथिंग आपके लगते हैं, उसमें 50 रुपए बैंक चार्जेस लगते हैं। यदि कोई अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है। आपका प्लेस जो भी होगा वो आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी। बस इतना सा फॉर्म है। ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को किस लिफाफे में भेजना है, क्या क्या, और DD डिमांड ड्राफ्ट होगा वो कैसा फॉर्मेट रहेगा उसका, वो चलिए देख लेते हैं। सैंपल आप देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट किस प्रकार का रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट में जो नंबर रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, जैसे देख सकते हैं ये जो नंबर मैं आपको बता रहा था DD डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो होंगे वो देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे छपे रहते हैं। टोटल 6 नंबर के होते हैं, ये आपको वहाँ लिख देना है। डेट होगी वो यहाँ पे रहेगी कि आपके कल की डेट में यदि आप बनवाते हैं, परसों की डेट में, मंडे की डेट में ही बन पाएगा तो। और यहाँ पे सैनिक स्कूल प्रिंसिपल जो कि नाम रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल जो कि सैनिक स्कूल अमरावती के नाम से यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, किसके नाम पे जाना वाला है वो आपको यहाँ पे रहेगा। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे रहेगा, 500 रुपए का अमाउंट है तो 500 रुपए यहाँ पे लिखा रहेगा। ये इस प्रकार का आपको डिमांड ड्राफ्ट बैंक के द्वारा बना के दिया जाएगा। वहाँ पे एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को अप्लाई करवाया जाएगा। उसमें आपके सैनिक स्कूल प्रिंसिपल सैनिक स्कूल जो भी है वो कंप्लीट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसके नाम पे बनने वाला है डिमांड ड्राफ्ट, और वो आपको साथ में लगाकर भेजना है। उसकी फोटोकॉपी अपने साथ रखें, फोटोकॉपी को अपने मोबाइल में फोटो खींच लें या अपने साथ में जरूर उसकी फोटोकॉपी रख लें यहाँ पे। और ओरिजिनल आपको भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट है वो कंप्लीट ओरिजिनल भेजना है, फोटोकॉपी ना भेजें, फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल ही साथ में भेजना है। फोटोकॉपी खुद करके रख लें अपने घर के लिए, कभी यदि कुछ दिक्कत आती है तो वो फोटोकॉपी आपके काम आने वाली है, या मोबाइल में उसकी फोटो करके रख लीजिए। ये चीजें आप सुनते नहीं हैं वीडियो के माध्यम से, तभी आपको दिक्कत आती है। आज ये कैंडिडेट जो कि आपका 505 बेस वर्कशॉप में गया था और DV के साथ डॉक्यूमेंट नहीं लेके गया, ओनली email की प्रिंट ले गया और साथ में ID प्रूफ ले गया, अंदर घुसने नहीं दिया, बाहर निकाल दिया। फिर बोलता है मेरे को आके कि सर आपने बताया नहीं था, मैंने वीडियो में बता के थक जाता हूं कि ये चीजें आपको ले जानी है, ऐसा करना है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता है। इसमें आपको कंप्लीट जिसके फेवर में आपको देना है ये कंप्लीट लिखा हुआ है। इस एड्रेस को जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भराया जाएगा, जो भी आपके लिए डिमांड ड्राफ्ट के लिए, इसमें यहाँ पे लिखना है, साफ यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर। उसके बाद में उसमें लिखवाया जाएगा कि कौन से आप ब्रांच को देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्रांच कोड दिए हुए हैं। पेबल देख सकते हैं आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अमरावती नगर, कोड नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये बैंक वाला आपसे पूछेगा, तो ये जरूरी चीजें आपकी हैं जो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट दी हुई हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए नाम हो रहेगा और कौन से इसके कोड रहेंगे, तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको साथ में जरूर लगाना है। अमरावती नगर के नाम से प्रिंसिपल सैनिक स्कूल के नाम पे बनेगा, और साथ में वो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बैंक के नाम पे आपको बनाना है, तो ये आपका SBI के, और कोड ये अमरावती नगर के जो कोड दिए हुए हैं 2191 ये उनको बताने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये PDF हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी। वहां से भी आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन फी किस हिसाब से आपको करनी है। वहां पे फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरकर आपको देना होगा। बैंक वाला आपको ये चीजें समझा
समझा देगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो बैंक से वाले से पूछ सकते हैं कि ये इसके नाम पे मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो ये मुझे बता दीजिए कैसे इसको भरना है और कैसे मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बहुत सारे कम कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा आज तक, तो ये बैंक वाला आपका हेल्प कर देगा। बैंक वाला कंप्लीट आपको बता देगा कि कैसे आपको बनाना है। आपको बस पैसे देने हैं। फॉर्म में कोई दिक्कत आती है तो बैंक वाले से कंसल्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हिंदी में आपको मैं पहले बताऊंगा 10वीं की मार्कशीट आपको मिनिमम भेजनी ही भेजनी है। इसके अलावा जो भी आपने कॉलेज 12वीं सब किया हुआ है, यहाँ पे मैं उल्टा नहीं बोलूंगा, जो भी इसमें आपने मांगा गया है, साफ दिया गया है कि आप जितना ज्यादा भेज सकते हैं वो सभी भेजें। इस और सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फोटो कॉपी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड का अर्थ है जहाँ पे आपने सिग्नेचर जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए हैं उसी प्रकार के सिग्नेचर आपको जो भी फोटो कॉपी होगी उसके अंदर करने हैं और उसकी फोटो कॉपी भेजनी है। यदि किसी प्रकार का अनुभव है, प्रशंसा पत्र है, किसी भी प्रकार का आपका, जैसे कि कहीं आपको जो भी किसी प्रकार का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह अदर कोई मिला हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या सही प्रकार का मिला हुआ है, कहीं काम किया हुआ है, तो वो सभी आप लगा सकते हैं। आवेदन 500 रुपए का शुल्क जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और SC ST की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, तो ये तो लागू ही नहीं होता है क्योंकि जनरल की सारी पोस्ट हैं। जैसा लागू हो, देख सकते हैं जैसा लागू हो, जैसा लागू होगा मतलब ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है तो जनरल कैटेगरी पे आप अप्लाई कर रहे हैं और सारी वैकेंसीज आपकी जनरल की हैं, तो यहाँ पे 500 रुपए डिमांड ड्राफ्ट जो भी बैंक के द्वारा बनेगा। R6 सूचियां जैसे कि अनुसूचित जाति और SC ST का सर्टिफिकेट जरूर आप लगा सकते हैं, जिनका सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में आप लिफाफे पे जो भी लिखेंगे वो अपने जो भी एप्लीकेशन पोस्ट का नाम जरूर लिखेंगे, जिसमें आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में इंग्लिश के बारे में जो भी बता दिया गया है, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट 10th की जरूरत और जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जरूर लगा सकते हैं। इसमें टोटल आपका रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट जो कि बैंक की तरफ से बनेगा, किसी भी बैंक में जाएंगे और सैनिक स्कूल प्रिंसिपल के नाम से जो भी डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट आपका जो रिज्यूड बैंक जो भी है सॉरी रिज्यूड कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें जो भी अपना किसी भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं उसमें बोल्ड करके कंप्लीट आपका जो भी आपका ट्रेड का नाम जरूर लिखना है, कैसे लिखना है वो बता दिया जाएगा। प्रकार से आपको लिफाफा भरना है और रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं लगानी है, पोस्ट ऑफिस में जाना है और उसमें इस प्रकार से आपको भरकर कंप्लीट देना है। अलग से कोई लिफाफे भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका खुद का नाम मोबाइल नंबर जरूर लिख दें और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल 2 करके कंप्लीट ये एड्रेस लिखना है। आपको पोस्ट का नाम बोल्ड में लिखना है, हो सके तो स्केच पेन आपके पास होगा उससे आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। ब्लैक स्केच पेन से इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं कि जनरल एम्प्लॉय MTS और कैटेगरी आपकी कोई UR से भर रहे हैं या जो भी आपकी कैटेगरी है OBC SC ST जो भी कैटेगरी है वो कंप्लीट आप भर सकते हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं कंप्लीट इस प्रकार से आपको लिफाफा बराबर वाला भेजना है, अंदर कोई भी लिफाफा नहीं भेजना है, किसी प्रकार की कोई फोटो अलग से एक्स्ट्रा नहीं भेजनी है और आपका जो DD डिमांड ड्राफ्ट है वो ओरिजिनल भेजना है, फोटोकॉपी खुद को रखनी है, बाकी के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भेजनी है और ओरिजिनल नहीं भेजनी है। ये चीजें बहुत जरूरी